हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2015 में आई अंडररेटेड हॉरर थ्रिलर इनटू द ग्रिजली मेज का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर हैं डेविड हैकल, जो कि सॉ 5 के भी डायरेक्टर थे। अगर आपको बैक कंट्री पसंद आई थी तो ये भी जरूर आएगी। मूवी की तरह इसके फैक्ट्स भी काफी इंटरेस्टिंग है, जो मैं आपको बताऊंगा एंड में। तो ज्यादा देर न करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है अलास्का के ग्रिजली मेज में। हम देखते हैं बैकेट और उसके छोटे भाई रोवन को, जो कि वहां से गुजर रहे थे। तभी एक भालू ने रोवन पर हमला कर दिया, लेकिन बैकेट उसे डराकर भगा देता है कि तभी रोवन जाग गया, क्योंकि ये भयानक घटना हुई थी इसके बचपन में, जो कि आज तक इसे डराती है। ये हाल ही में जेल से छूटा है, इसलिए फिलहाल ये वापस जा रहा है अपने घर अलास्का। वहाँ पहुंचकर वो सबसे पहले मिलता है अपनी पुरानी दोस्त मैरी से, जो काफी दुखी थी क्योंकि उसका हस्बैंड जॉनी गायब है। हम देख पाते हैं कि यहाँ के जंगल को बुरी तरह खत्म किया जा रहा है। खैर, उससे मैप और थोड़ी सप्लाईज लेकर रोवन उसे भरोसा दिलाता है कि मैं उसे ढूंढ लूंगा। इसके बाद वो चल दिया एक मोटल रूम में। मीनवाइल हम जॉनी को देख पाते हैं, जो कि जंगल में 2 तस्करों को हंटिंग करा रहा था, लेकिन उन्होंने कुछ ज्यादा ही बेयर्स मार दिए, जिनमें माँ और बच्चे शामिल थे, और ये उसे पसंद नहीं आ रहा। विरोध करने पर वो उसे पेमेंट की धमकी देते हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं मानता, इसलिए एक हंटर ने डायरेक्ट ही उसे शूट कर दिया। किसी तरह खुद को संभालते हुए वो छुप गया एक पेड़ के पीछे। उनमें से एक बाहर आता है तो जॉनी ने चालाकी से उसकी गर्दन रेत दी और दूसरे को अंदर घुसकर मार दिया एक भालू ने, और ये वही भालू है जिसने सालों पहले अटैक किया था रोवन पर। इधर रोवन बैठा था एक बार में कि तभी एक एम्बर नाम की लड़की उसके पास आती है और थोड़ा डांस करके दोनों पहुंच गए सीधा मोटल। वहाँ ये पता चलते ही कि एम्बर एक कॉल गर्ल है, रोवन ने उसे बाहर कर दिया क्योंकि वो ये सब नहीं चाहता। अब पैसे ना मिलने की वजह से एम्बर का एजेंट कम बॉयफ्रेंड फ्रैंको उसे मार रहा था, जो कि रोवन से देखा नहीं जाता। वो उसे खर्चा पानी देने लगा, वो भी अच्छे से, लेकिन इतने में वहाँ आ जाती है पुलिस। ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि था उसका भाई बैकेट। वो इस टाउन का शेरिफ है और उसके साथ है सली, डेयरडेविल वाला स्टिक। यहाँ हम जान पाए कि रोवन जेल इसलिए गया था क्योंकि उसने एक आदमी को शूट किया था। यहाँ वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड केली को भी देख पाता है। खैर, मामले को रफा दफा करके बैकेट उसे घर लाता है, तो रोवन को थोड़ा अजीब लगा क्योंकि ये वापस आया है 7 साल बाद। बैकेट ने शादी कर ली मिशेल नाम की फोटोग्राफर से, जो कि एक नेचर लवर है मगर डेफ और म्यूट भी, यानी कि गूंगी बहरी। ज्यादातर टाइम वो बिताती है जंगल में फोटोज खींचते हुए, और फिलहाल भी वो वहीं पर है। बैकेट भी एक्टिव है, वो अब तक 200 जानवरों को ट्रैकर पहना चुका है ताकि कोई उनका शिकार ना करे। और ये बात भी रोवन को समझ नहीं आई क्योंकि पहले बैकेट खुद भी काफी बड़ा हंटर था, जिसका सबूत है वहाँ रखी गन्स। बैकेट पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए। उसने सीधा ही कह दिया कि मैं तुम्हारी लाइफ डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मैं आया हूँ ग्रिजली मेज में 2-3 दिन बिताने के लिए, क्योंकि वो फेवरेट जगह थी इनके डैड की। इसी बीच 2 लॉगर्स अपने डॉग के साथ उसी मेज में जाकर पेड़ काटने लगे कि तभी डॉग ने काफी तेज भौंकना स्टार्ट कर दिया क्योंकि एक लॉगर वहां से गायब था। दूसरा जाता है चेक करने तो वहां सिर्फ उसका हाथ ही बचा था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, भालू ने उसे भी मार डाला और साथ में डॉग को भी। अगले दिन रोज की तरह मिशेल फोटोज खींच रही थी, लेकिन इस एरिया में एक आदमखोर भालू घूम रहा है, ये इसे नहीं पता। एक नाइफ देकर बैकेट ने रोवन को भी जंगल के बाहर ड्रॉप कर दिया, लेकिन उसे अब भी डाउट है इसके मोटिव पर। थोड़ा आगे बढ़ते ही उसे जॉनी की कार दिख गई, यानी आया तो वो यहीं था, अब उसे ढूंढना है। लॉगर्स की मौत की खबर मिलते ही बैकेट जाता है क्राइम सीन पर, जहां सली के अलावा मौजूद थे अफसर जेरी और सोई, साथ ही केली भी, जो कि है डॉक्टर। वो कटा हुआ हाथ देख रहे थे कि तभी डगलस नाम का हंटर वहां आता है, जिससे ब्रैकेट की जरा भी नहीं बनती। डगलस के मुताबिक ये काम है किसी भालू का, लेकिन चेक करने पर आसपास कोई भालू नहीं था। तब डगलस कहता है कि जरूरी नहीं है कि ये तुम्हारे टैग किए गए भालुओं में से एक हो। वो पैसों के बदले उसे मारने को तैयार था, और यही वजह है कि बैकेट इसे पसंद नहीं करता। अब मिशेल भी जंगल में है, इसलिए कुछ तो करना होगा। डगलस का कहना था कि ये कोई आम भालू नहीं है, उसे निपटाने में पुलिस को इसकी हेल्प चाहिए होगी, और सली भी उससे सहमत था, पर बैकेट तब भी नहीं मानता। ये अकेला ही मिशेल को ले आएगा, जिसमें उसका साथ देगी केली। जंगल जाने से पहले एक ट्रैंकुलाइजर गन केली को पकड़ाकर उसने एक असली गन भी ले ली, इनकेस जरूरत पड़ जाए। उधर मिशेल लगी हुई थी एक ट्रैप सेट करने में, और ये नेचर लवर है। फिर तभी भालू वहां पहुंच गया, इसलिए डर के मारे वो खुद ही उसमें फंस गई। उसने काफी ट्राई किया बेर स्प्रे उठाने के लिए, पर ट्रैप काफी टाइट था। भालू पूरे किलिंग मोड पर था, लेकिन टाइम रहते रोवन ने उसे भगा दिया उस पर गोलियां चलाकर। मिशेल को फ्री करके वो अपना परिचय देता है, लेकिन उसे लग रहा था कि वो समझ नहीं पाएगी, पर वो होठ पड़ना जानती थी। उधर जोई भी पहुंच गई जॉनी की कार तक, और सली पहुंच गया डगलस के घर उससे हेल्प मांगने उस भालू की किलिंग में। या हम ये भी जान पाए कि सली ने ही रिश्वत लेकर जॉनी को इलीगल हंटिंग की परमिशन दी थी, यानी अगर उसे कुछ हुआ होगा तो इसे भी दोषी माना जाएगा।
डगलस को हंटिंग की तैयारी करनी थी कि तभी वॉकी के जरिए जोई ने उन्हें बता दिया कार के बारे में। उनकी बातें चल रही थी कि तभी भालू वहां आकर जोई को चीरने लगा और उसकी चीखें सुनकर इन सब के होश उड़ गए। प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ती जा रही है। बैगेट को इसके बारे में बताकर सली और जेरी जल्दी से वहां पहुंचते हैं तो वहां पड़ी थी जोई की कटी फटी लाश। इधर सेफ्टी के लिए एक गन केली को देकर दोनों आगे बढ़ गए और थोड़ा आगे जाते ही उन्हें मिल जाते हैं रोन और मिशेल। दोनों हस्बैंड वाइफ काफी खुश हुए एक दूसरे को देखकर। शाम होते होते सली बैगेट की हेल्प के लिए निकल गया और डगलस निकल चुका था उस भालू को मारने। थकान की वजह से वो चारों एक जगह पर रुकते हैं जहां रोवन और केली के बीच थोड़ी बातचीत हो गई। रोवन को जाना था जॉनी को ढूंढने पर बैगेट उसे रोक रहा था, इसलिए दोनों बच्चों की तरह लड़ पड़े। तब केली उन्हें शांत करती है हवा में गोली चलाकर। मिशेल के कहने पर बैगेट उसे सॉरी बोलकर रात भर रुकने के लिए कहता है, इसलिए वो भी मान गया। ट्रैकर के जरिए बैगेट देखता है कि उसके टैग किए सभी भालू इस मेज से निकल रहे हैं, जिसकी वजह होगा वो किलर भालू। रात में पहरा देते वक्त रोवन को काफी ठंड लग रही थी, इसलिए वो चला गया केली के टेंट में। यहाँ दोनों की आंखें मिलना स्टार्ट हुई थी कि तभी भालू ने केली को खींच लिया। भालू उसे घसीट कर ले जा रहा था। तब रोवन किसी तरह उसे छुड़ा लेता है और इतने में बैगेट के पास मौका था उसे मारने का, लेकिन उसने जानबूझकर शॉट मिस कर दिया। वो अब भी इस भालू को बचाना चाहता है। या वो समझ गए कि वैसे तो ये भालुओं को ट्रैक करते हैं, लेकिन फिलहाल इन्हें ट्रैक कर रहा है वो भालू। सुबह होते ही वो तीनों चल दिए और थोड़ा आगे जाते ही मिशेल धंस जाती है एक मूस की सड़ी हुई लाश में। यानी फिलहाल ये मौजूद है उसके किलिंग जोन में, जिसका सबूत है और भी कई सारी लाशें। इन्हें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। फाइनली वो पहुंच चुके थे मेज तक, इसलिए रोवन बैगेट को कहता है कि गर्ल्स को वापस ले जाओ, लेकिन ये कोई समझदारी नहीं होगी। भालू एक ही झटके में इन्हें चीर देगा क्योंकि वो इनका पीछा कर रहा है। जॉन का प्लान था कि वो मेज के दूसरी साइड वाली नदी से बोट लेकर निकलेगा, इसलिए अब ये भी उसी रास्ते से जाएंगे। यही एक एग्जिट है इनके पास। वो चलना स्टार्ट करते हैं कि तभी उन्हें एक गोली की आवाज सुनाई देती है जो चलाई थी डगलस ने। उसने शूट किया था बैगेट के टैग की एक भालू को, इसलिए दोनों भाई उस पर चढ़ गए, लेकिन वो कहता है कि ये किया है उस किलर भालू ने, मैंने तो बस इसकी सफरिंग एंड की। यानी कि वो भालू दूसरे भालू को भी नहीं छोड़ रहा और टैग पर लगा कैमरा चेक करने पर यह बात एकदम सही निकली। या फाइनली बैगेट समझा कि उसे मारना ही इकलौता ऑप्शन है, इसलिए उसने ट्रैंकुलाइजर गन को फेंक दिया। डगलस को बाय कहकर उन्होंने चलना स्टार्ट ही किया था कि तभी वहां आ जाता है वो भालू। उसे देख के लुढ़क जाती है और ऐसे एक लकड़ी सीधा घुस गई उसके पैर में। दोनों ही लड़कियों के पैर इंजर्ड हो चुके। बैगेट उस लकड़ी को काटना चाह रहा था, लेकिन कम टाइम की वजह से केली ने दर्द सहते हुए अपना पैर बाहर खिंचवा लिया। बाहर तो वो निकल गया, लेकिन अब ये चल नहीं सकती। अभी नहीं इसे कैरी करना होगा, और यही तो भालू चाहता था कि ये स्लो हो जाए। इससे आप अंदाजा लगा लो उसकी स्मार्टनेस का। ना तो वो अपनी रक्षा कर रहा है, ना औरों की, ना ही अपने एरिया की। जंगल की कटाई और हद से ज्यादा घुसपैठ की वजह से अब वो चुन चुन कर सबको मार रहा है। खैर वो उसे उठाकर थोड़ी दूर ले आए और थोड़ा रुक कर बैगेट ने सली को हालात बता दिए। उधर रास्ते में डगलस को भालू के पैरों के निशान मिल गए, जो कि उसके हाथ से भी बड़े थे। ऐसा कुछ इसने पहले कभी नहीं देखा। चलते हुए वो सब पहुंच गए उसी हंटर कैबिन तक, जहां कई भालुओं की लाशें पड़ी थी और कैबिन के अंदर था उनके बॉडी पार्ट से बना सामान। ये देखकर वो सभी कांप गए, क्योंकि ये इंसानियत है ही नहीं। पैसों के लिए बिना एक पल भी सोचे उन्होंने इतने बेजुबान जानवरों को मारा, इसलिए वो भालू रेच पर है। बाहर उन्हें जॉनी की डेड बॉडी भी मिल गई। उसका इल्जाम भी वो भालू के सर मर रहे थे कि तभी वहां आता है डगलस, जो उसे देखकर बताता है कि इसे गोली लगी थी। केली को कैरी करने के लिए वो उससे हॉर्स मांग रहे थे, लेकिन ऐसे में जरूरत पड़ने पर वो लेट हो जाएगा, इसलिए उन्होंने उसे जाने दिया। एक ठीक ठाक जगह मिलते ही उन्होंने तंबू गाड़ दिए, क्योंकि फिलहाल आराम से जरूरी कुछ नहीं। रोवन और केली थे एक ही टेंट में और केली जानना चाहती थी उसके गोली कांड के बारे में। तो फाइनली वो बताता है कि मेरी मॉम कैंसर से मर रही थी, लेकिन इनके पास इलाज के पैसे नहीं थे, इसलिए इसे ज्वाइन करना पड़ा था एक ड्रग कार्टेल, और उसमें इसे शामिल किया था जॉनी ने, लेकिन वहाँ भी काम नहीं बना। पुलिस इन तक पहुँच गई और ये फंस गया एक शूट आउट में। माहौल शांत होने पर इसकी नजर पड़ी एक जख्मी कॉप पर, जिसे बचाने के लिए उसे एक स्मगलर को गोली मारनी पड़ी। यानी इसकी कोई गलती नहीं थी, ये बेवजह ही फंस गया। ये बात उसने किसी को नहीं बताई, क्योंकि कोई भी इसकी बात नहीं सुनता था। ऊपर से पैसे ना मिलने पर मॉम भी मर गई थी, तो बाहर आकर करता क्या। बैगेट ने भी ये बातें सुन ली, इसलिए वो काफी शर्मिंदा था, क्योंकि वो कभी अपने भाई को समझा नहीं, लेकिन अब ये हमेशा इसके साथ रहेगा। इधर डगलस को भालू दिख गया। वो गोली चलाता है, जिसे सुनकर दोनों भाई जाते हैं चेक करने, तो उन्हें मिलता है डगलस का हॉर्स, जिसने सीधा ही रोवन को उड़ा दिया। वो आगे जाते हैं तो वहाँ सिर्फ उसकी जैकेट और चश्मा पड़ा था, वो भी खून में सना हुआ। यानी कि डगलस भी मारा गया, इसलिए रोवन बैगेट को कह रहा था गर्ल्स को सही सलामत वापस ले जाने को। ये इन्हें ज्यादा टाइम दिलवाएगा भालू को अपने पीछे लगाकर। कोई भी इस बात से सहमत नहीं था, लेकिन इसके अलावा ऑप्शन नहीं था, क्योंकि ऐसे तो क्या पता ये बच भी जाएं, लेकिन अगर ये चारों साथ रहे तो मरना तय है। भालू को अट्रैक्ट करने के लिए उसने अपनी हथेली पर कट लगा लिया था, इसलिए बैगेट उसे गन देकर जल्दी से निकल गया, लेकिन थोड़ा दूर जाते ही उसे रोकना पड़ा केली के पैर की वजह से।
इधर भालू के पास आते ही रोवन कई बार उसे शूट करता है, लेकिन एक भी गोली उसे नहीं लगी, या उल्टा उसने ही हमला बोल दिया, इसलिए वो घुस जाता है एक लकड़ी के ढेर में। लेकिन भालू ने फिर भी पंजा मार दिया, बदले में उसने भी चाकू घुसा दिया। फिर भी भालू बुरी तरह उसके पीछे लग चुका था, तब उससे पीछा छुड़ाने के लिए वो नदी में कूद गया, इसलिए भालू पहुंच जाता है उन तीनों तक। वो अपनी जान बचाकर भागने लगे और इसी चक्कर में मिशेल अलग हो जाती है। तब उसका फिर से सामना होता है भालू से। वो फिर से हमले के लिए तैयार था कि तभी बैकेट ने गोली चलाकर उसका ध्यान भटका दिया, लेकिन इससे वो और ज्यादा भड़क गया। वो मिशेल को चीरने वाला था कि तभी एंट्री होती है डगलस की। वो भी जिंदा है, हालांकि उसके चेहरे को सिलाई की जरूरत है। उससे 2-4 गोलियां खाकर भालू उसकी तरफ बढ़ने लगा, इसलिए डगलस एक लास्ट फायर करने के लिए तैयार था, लेकिन किस्मत उसकी खराब है क्योंकि गोली खत्म हो गई। इसके फलस्वरूप भालू ने उसे काफी बुरी तरह चीर दिया। किसी तरह जान बचाकर ये सभी मेज से बाहर आते हैं तो सली की राफ्ट ऑलरेडी वहां खड़ी थी, जिसे देख उन्हें थोड़ी राहत मिली। वो तीनों जल्दी से उसमें चढ़ गए कि तभी सली भी वहां आ गया और बैकेट के एक्सप्रेशन देखकर वो कहता है कि हाँ मैंने रिश्वत ली, क्योंकि रिटायरमेंट में मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा, और शायद अब रिटायरमेंट भी ना मिले क्योंकि भालू ने वहां आकर उसे दबोच लिया। बैकेट उसे बचाना चाहता था, लेकिन उसकी हिम्मत जवाब दे गई, इसलिए वो निकल रहा था कि तभी पानी से बाहर आता है रोवन। वो सली को बचाने का ट्राई करता है, लेकिन भालू ने उसका चेहरा ही खा लिया। तब दिमाग का यूज करते हुए दोनों भाइयों ने उसे भटकाकर उसके चारों ओर गैसोलीन छिड़क कर आग लगा दी। अब वो बिल्कुल श्योर थे कि उनकी जान बच जाएगी, लेकिन भालू हारने वालों में से नहीं था। उनके निकलने से पहले ही उसने बाहर आकर उनकी राफ्ट की हवा निकाल दी, जिससे सभी गिर गए पानी में। वो केली की तरफ बढ़ रहा था, तभी रोवन उसे स्टैब कर देता है, इसलिए वो उसी पर झपट पड़ा और उसका चाकू गिर गया पानी में। वो रोवन को बुरी तरह नोच रहा था, ऐसे में वो ज्यादा देर नहीं टिकेगा। उसकी जान बचाने के लिए बैकेट ने एक कुल्हाड़ी भालू के पेट में घुसा दी, लेकिन भालू ने एक ही झटके में उसे दूर फेंक दिया। वो फिर एक बार रोवन पर झपटता है और इस बार उसने काम कर दिया। चारों तरफ खून फैल चुका था, लेकिन रोवन का नहीं बल्कि भालू का। रोवन ने वो नाइफ घुसा दिया उसके गले में, जिससे फाइनली उसका खेल खत्म हुआ। यहाँ चारों एक साथ वहां से निकल गए और इसी के साथ ही मूवी एंड हुई। तो मूवी बहुत ज़्यादा एडवेंचरस है और एक्शन भी इसमें बहुत है, लेकिन यही वजह है कि थ्रिल ने कई जगह मार खाई। बैक कंट्री को देखो तो उसमें सिंपल सी स्टोरी थी, लेकिन उसी में बहुत ज़्यादा थ्रिल था, जबकि कैरेक्टर्स कम थे। इसमें स्टोरी भी बहुत बड़ी थी, कैरेक्टर्स भी कई थे, बैक स्टोरीज भी थी, और इसी चक्कर में थोड़ी बहुत चीज़ें मैसअप हो गई। भालू वाले जो सीन्स थे वो सही थे और कई तो बहुत ज़्यादा बेस्ट थे। अटैक्स हमें कई देखने को मिले, जो कि एक प्लस पॉइंट है। तो अब बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। इसका बजट था $10 मिलियन और कमाई नहीं पता, क्योंकि ये रिलीज हुई थी VOD पर, यानी कि वीडियो ऑन डिमांड। पहले इसका नाम था द रेड मशीन, भालू के नाम पर, बाद में हुआ एंडेंजर्ड, फिर बाद में हुआ ग्रिजली, और आखिर में हुआ इनटू द ग्रिजली मेज। पहले इस मूवी के साथ एड्रियन ब्रॉडी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे। वो इसे प्रोड्यूस और इसमें रोल भी करना चाहते थे, लेकिन आखिर में उन्होंने इसे पास ऑन कर दिया। बाद में इसके स्क्रिप्ट में भी कई चेंजेस हुए, तब कास्ट को दोबारा फिल्मिंग के लिए आना पड़ा, क्योंकि इसकी एंडिंग चेंज की गई। एंडिंग वही की गई जो पहले थी, यानी कि एड्रियन ब्रॉडी के टाइम पर। मिसी पेरेग्रिम ने भी एक रोल के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन रोल उन्हें नहीं मिला। इत्तेफाक से मिसी ऐसी एक और फिल्म में नजर आई जो कि थी बैक कंट्री, और वो आई थी इससे 1 साल पहले। हैरानी वाली बात यह है कि वो मूवी बहुत ज्यादा सिमिलर है इस मूवी की असली स्क्रिप्ट से, इसलिए वो इससे ज्यादा बेटर है। जो भालू था उसका नाम है बार्ट द बेयर 2। वो एक अलास्कन ग्रिजली बेयर है और वो पहले काम कर चुका है गेम ऑफ थ्रोन्स में। चैड माइकल मरे, हेडन क्रिस्टनसन और पॉल वॉकर को कंसिडर किया गया था रोवन के रोल के लिए। केली का नाम रखा गया था राइटर की रियल लाइफ फ्रेंड केली कुओको के नाम पर, जिन्हें आपने देखा है द बिग बैंग थ्योरी में एज पेनी। रोवन और बैकेट दोनों भाई मार्वल कैरेक्टर्स प्ले कर चुके हैं। थॉमस जेन थे पनिशर और जेम्स मॉर्डन थे साइक्लॉप्स। जेम्स मॉस्डन और पाइपर पैराबो पहले नजर आए थे 10th एंड द वुल्फ में। एमिली हेम्सफायर ने इस फिल्म के लिए स्क्रीन टेस्ट दिया था। तो ये थे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे एक लाइक कर देना और साथ ही कमेंट करके बताओ कि आपको मूवी कैसी लगी। क्या आप ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हो जिसमें जानवर इन्वॉल्व हो? कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन स्मार्टली आपको दबोच ले। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी, जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।